हेलो बच्चों, आज हम बेसिक केमिस्ट्री के पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमको पूरा जो है सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं, और ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। मैटर, रिएक्शन और एनर्जी की बात हो रही है। इसमें बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है उसकी आज हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, पहला जो हमारा आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम ध्यान से देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या देखना है। डिफिनीशन देखना है, स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेज ये देखना है। और बच्चों इसमें देखना है हिस्ट्री जो हमारा दिया है मॉडर्न केमिस्ट्री में 7th सेंचुरी रॉबर्ट बॉयल्स। इम्पॉर्टेंस क्या है, सेंट्रल साइंस, एवरीथिंग इज केमिकल की पूरा जो है ये हम देखेंगे। इसको केमिस्ट्री को ही सेंट्रल साइंस बोला जाता है, यानी एवरीथिंग इज केमिकल, मतलब जितना भी वस्तु है सब केमिकल ही हम समझते हैं। अधिकांशतः हमारा इसको सेंट्रल साइंस को केमिस्ट्री को मानते हैं। फ्यूचर की बात करेंगे तो केमिकल सिंथेसिस एट विल, सस्टेबिलिटी और इंटर डिसिप्लिनरी एडवांस भी इसमें से हमको मिलेगा। यहाँ से जो इंट्रोडक्शन में पूरा इतना हम देखेंगे। अब बिल्डिंग, अगर ब्लॉक ऑफ मैटर की बात करें बच्चों तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। इसमें बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक मैटर में क्या मिल एटम, मॉलिक्यूल और केमिकल कंपाउंड, तीन हमको यहाँ पर मैटर में प्राप्त होंगे। एटम की बात करेंगे बच्चों तो एटम में हमारा क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट। बेसिक जो हमारा यूनिट उसकी है केमिकल एलिमेंट है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है उसकी हम बात करते हैं बच्चों। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब में हम देखेंगे बच्चों, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव इन न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है, इन न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव में है, क्लाउड्स अराउंड न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। क्वार्क्स की बात करेंगे, मेकअप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो क्वार्क्स बनता है मेकअप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। तो इस तरह जब हम बच्चों इस केमिस्ट्री का हम देखेंगे पूरा कि ब्लॉक ऑफ मैटर बिल्डिंग अप करने के लिए हमको ये सब देखना है। एटम के बारे में हमने जाना बच्चों। इसके बाद हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं इसमें। तो मॉलिक्यूल में देखेंगे बच्चों तो ग्रुप ऑफ एटम बाउंड टुगेदर, इसको भी हमको देखना पढ़ना है कि ग्रुप ऑफ एटम बॉन्ड टुगेदर, बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड की, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तीन बातों को इसमें हमको देखना है बच्चों। तो यहाँ पर जो बन रहा है रोड मैप, इस मैप के अनुसार बच्चों पढ़ेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। केमिकल कंपाउंड टाइप की बात करेंगे बच्चों तो केमिकल कंपाउंड टाइप में क्या है, मॉलिक्यूल्स होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड हो गए मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड रहेगा, और मेटालिक बॉन्ड में हमारा जो है देखेंगे। अब इन तीनों को अलग अलग समझते हैं बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या क्या देखेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड्स बिटवीन नॉन मेटल एटम्स, और शेयर जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, इन तीन बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे, मॉलिक्यूल्स में ये प्राप्त होंगे। अब आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे बच्चों तो आयनिक कंपाउंड में क्या मिलेगा, एक पहली बात हम देखेंगे चार्ज आइटम्स जो उसमें रहते हैं आयन्स में, वो पढ़ेंगे। हेल्ड बाई आयनिक फोर्सेस देखेंगे, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल का रिलेशन यहाँ पर भी हम आयनिक कंपाउंड में देखेंगे। तो तीन चीज़ इसमें हमको आयनिक कंपाउंड में पढ़ना है। और मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों, एक्सटेंड नेटवर्क फॉर मेटल एटम्स। तो ये इसमें जो है बहुत एक्सटेंड दिया है, तो इसको भी हमको इसमें देखना है। तो ये ब्लॉक ऑफ मैटर में हमने इतना जो आपको डिस्क्राइब किया, इन सबको आपको देखना है। अब पीरियाडिक टेबल में क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी हम बात करेंगे। पीरियाडिक टेबल में बच्चों देखेंगे लिस्ट ऑफ नोन केमिकल एलिमेंट्स, इसमें एक जगह लिस्ट में मिल जाता है, जितने केमिकल एलिमेंट्स हैं सब लिस्टेड रहता है। अब दूसरी इसमें ऑर्गेनाइजेशन बाय सिमिलर एटम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज,
मतलब जो सिमिलर एटम स्ट्रक्चर रहेंगे, प्रॉपर्टीज के रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। मेन क्राइटेरिया क्या है? इंक्रीजिंग एटम नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इंक्रीजिंग एटम नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से क्राइटेरिया से इसमें आवर्त सारणी को बनाया गया है। इन्वेंटर की बात करेंगे तो दिमित्री मेंडलीफ जो है 1869 में किए थे। अब की सेक्शन की हम यहाँ बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो बना हुआ है जिसको हम कॉलम्स बोलते हैं, और पीरियड्स मतलब रो, जो रो बना उसको पीरियड्स बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस रीजन में हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंस रीजन्स क्या है? एल्काली मेटल्स जो ग्रुप 1 में रखा गया है, और एल्कालाइन अर्थ मेटल को ग्रुप 2 में रखा गया है। और ट्रांजिशन मेटल है, हाइड्रोजन्स ग्रुप 17 है, नोबेल्स गैस ग्रुप 18 है, लिंथेनाइट्स है, एक्टिनाइट सीरीज है। तो जैसे हम आवर्त सारणी को खोल के बैठेंगे बच्चों, तो इन सब के हम यहाँ पर जैसे रोड मैप यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस अनुसार से हम चार्ट में पढ़ते जाएंगे और याद होता चला जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से मतलब वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ेंगे तब हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। अब पीरियोडिसिटी में हम ट्रेंड्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या ट्रेंड्स है, ये बहुत एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। एटॉमिक मास देखेंगे बच्चों, इंक्रीज अक्रॉस एंड डाउन, जैसे जैसे क्रॉस करेंगे एंड डाउन, तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो है क्रॉस करने पर और क्या होगा, एक क्रॉस दिया इंक्रीजिंग क्रॉस करोगे तो बढ़ेगा, और डाउन होगा। मतलब ये सब पीरियोडिक टेबल में हम देखें। एटॉमिक रेडी में डिक्रीज अक्रॉस, इंक्रीज डाउन, मतलब ये सब बातों को हम ध्यान देते चले जाएंगे। अब इसमें हम बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में इंक्रीज अक्रॉस और डिक्रीज डाउन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, इंक्रीज अक्रॉस, डिक्रीज डाउन। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इंक्रीज अक्रॉस एंड डिक्रीज डाउन। इस तरह हम यहाँ पर सबको दिमाग में रखेंगे, याद करते चले जाएंगे। आयनिक रेडी की बात करेंगे, कैटायंस स्मॉलर रहेगा, एनायंस लार्जर दैन द पेरेंट्स एटम से लार्जर रहेगा। तो ये आयनिक रेडी की हमने यहाँ पर बात किया। तो ये हमने क्या क्या इसमें देखा, पीरियोडिक टेबल में हमको ये सब बातें ध्यान से पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हमको देखना है, माइंड मैप की बात करें तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन वन सेट ऑफ कंपाउंड इनटू अनदर, प्रोसेसिंग को देखेंगे कि कंपाउंड को, एक कंपाउंड को दूसरे में जो जा रहा है उसको प्रोसेसिंग देखेंगे। ओकर ड्यू द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों को पढ़ेंगे। ड्राइव फेवरेबल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। एनर्जी ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब नए बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर दैन रहेगा इनिशियल बॉन्ड से। तो यहाँ पर इतनी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। कंपोनेंट में क्या क्या हो जाएगा उसकी बात यहाँ पर करते हैं बच्चों। कंपोनेंट जो हमारा बनेगा, रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर रहेगा और एनर्जी चेंज होगा। तो ये चीज़ कंपोनेंट में हमको प्राप्त हो जाएगा। कॉमन टाइप्स की बात करेंगे। कॉमन टाइप्स में क्या क्या देखना बच्चों, कॉमन टाइप्स में देखना, कंपोजिशन देखना है, कंबाइन टू फॉर्म वन, डिकम्पोज को भी देखना, वन ब्रेक टू इंटू मल्टीपल में होता है। सिंगल रिप्लेसमेंट देखना, एलिमेंट रिप्लेस एलिमेंट इंटू कंपाउंड में, डबल रिप्लेसमेंट टू कंपाउंड इंटू आयंस में, और न्यूट्रलाइजेशन जो हमारा होगा एसिड प्लस बेस से साल्ट प्लस वाटर। पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, डबल रिप्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इनसॉल्युबल कंपाउंड को भी इसमें हम देखेंगे। रिडॉक्स में देखेंगे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन ऑक्सीडाइजेशन नंबर, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कॉमन टाइप्स में ये सब आ जाएंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन में बात करेंगे बच्चों। बैलेंसिंग इक्वेशन में तो हम पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। और इसके बाद ये स्टोइचियोमेट्री को भी हमको देखना है। मेजरिंग सब्सटेंट अमाउंट इन रिएक्शन, कि अमाउंट में कितना सब्सटेंट जो रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन रेट, काइनेटिक की बात करेंगे तो मतलब काइनेटिक किस दर से वो जो है रिएक्शन कर रहा है। इक्विलिब्रियम की भी बात हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो ये सब बातें जो है हमारा केमिकल रिएक्शन में ध्यान देना है। अब केमिकल बॉन्डिंग में हमारा मैप क्या होना चाहिए, जब केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग एटम्स आयंस टुगेदर,
यानी उस एटम और आयंस जो अट्रैक्टिंग फोर्स है उसकी बात करेंगे। स्टेबलाइज कंपाउंड बाय लूजिंग एनर्जी, जो लूजिंग एनर्जी होगी उसको भी हम समझेंगे। और थ्योरीज क्या क्या है उसकी बात हम करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी हमको क्या क्या पढ़ना है उसकी बात हम करते हैं। लुईस थ्योरी पढ़ना है, कोसेल्स थ्योरी पढ़ना है, और बैलेंस सेल बॉन्डिंग थ्योरी, ऑर्बिटल्स ओवरलैप जो करते हैं उस थ्योरी को भी हमको पढ़ना है। बच्चों लुईस थ्योरी में हमको क्या क्या देखना है, एटम्स में देखना है कार्नेल प्लस आउटर शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है अगर 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है, अचीव बाय गेनिंग या लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये सबको भी हमको ध्यान रखना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में जो हो रहा है, लुईस सिंबल फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमको लुईस थ्योरी में पढ़ना है। लुईस थ्योरी हमको 1916 में प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं कोसेल्स थ्योरी में। कोसेल्स ने क्या बताया था, नोबेल गैसेस सेपरेट हाइड्रोजन्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसको भी हमको ध्यान देना है। नोबेल गैसेस सेपरेट करेंगे हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव में रहेगा, और जितने एल्कली मेटल्स रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा। हाइड्रोजन्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स करेगा, हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है, निगेटिव आयंस रहेंगे। एल्कली मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे। आयंस अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, तो इन सबको भी हम देखेंगे। कोसेल्स थ्योरी में ये हमको इन टॉपिक को पांचों को पढ़ना है। तो अगर हमको रोड मैप पता रहेगा तो हमको कॉन्सेप्ट एकदम से याद होता चला जाएगा और ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। पता चला पढ़ते जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, तो हमको उसका बेसिक पता रहे कि हमको किस रोड मैप पे हमको जाना है। अब टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड में हमारा यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड है, देखते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड और लंडन डिस्प्रेशन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है इसके बारे में हम क्या क्या हमको देखना है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आयनिक बॉन्ड में देखना है, फॉर्म कैटायंस प्लस और एनायंस का फॉर्म देखना है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेक करना है, देखना है। कंडीशन देखना है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी कैटायंस में और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायंस में होगी और हाई नेगेटिव लैक्टिक एंथैल्पी में प्राप्त होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे। टाइपिकली मेटल कैटायंस प्लस नॉन मेटल एनायंस को भी हम इसमें आयनिक बॉन्ड में देखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या हमको देखना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है और कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखना है, तो ये सब हमको देखना है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बाद में देखते हैं। अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर, पार्शली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जैसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, तब हमको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हमको क्या देखना है, वीकर देन आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H पार्शली पॉजिटिव रहता है, H अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज ऑफ नेबरिंग आटम, यानी अपने नेबरिंग आटम यानी पड़ोसी आटम्स को अट्रैक्ट करता है। इतनी बात समझ में आई। अब मेटलिक बॉन्ड में हमको क्या क्या देखना है, मेटलिक बॉन्ड में हमको देखना आउटर ऑर्बिटल ओवरलैप्स जो हो रहे हैं उसको समझना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ओवर ऑल एटम, और इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में फ्लो करता रहता है मेटलिक बॉन्ड में। अब लंडन डिस्प्रेशन फोर्स की बात करेंगे, ये वीकेस्ट टाइप का जो फोर्स होता है। टेम्पोररी चार्ज इम्बैलेंस इंक्लूड डाइपोल, ये जो है डाइपोल वाले में हम इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड तक हो गया बच्चों। अब लुईस स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या देखना उसकी बात करते हैं।
रिप्रेजेंट द मोलिक्यूल्स इन 2D में हम रिप्रेजेंट करेंगे 2D में। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन स्टेप ऑफ ड्राइंग करेंगे और ऑक्टेट रूल को भी देखेंगे। और एक्सेप्शन क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, बी बेरिलियम है। थर्ड रो में हम देखेंगे 8 से जो कम है, 8 से ज़्यादा है यूजिंग डी ऑर्बिटल में, उसकी बात हम करेंगे। तो ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे ये बॉन्ड में क्या क्या है। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ में जो है हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ में क्या क्या कैरेक्टर है उसकी हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई और फैक्टर क्या करेगा, एटम साइज। एटम साइज अगर इंक्रीज द साइज, बॉन्ड मल्टीप्लाई डिक्रीज द विथ ऑर्डर। और हाइब्रिडेशन जो रहेगा शार्टर विथ मोर यस करेक्टर, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ का हमको पता हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी की हम बात करेंगे। एंथैल्पी में क्या क्या देखना है। एनर्जी टू ब्रेक वन मोलिक्यूल ऑफ बॉन्ड, मतलब वन मोलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है उसको हम देखेंगे। ग्रेटर एंथैल्पी और ग्रेटर स्ट्रेंथ, जब बहुत अधिक एंथैल्पी रहेगी तब ग्रेटर स्ट्रेंथ रहेगा। फैक्टर इसमें देखेंगे एटम जब डिक्रीज द साइज, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज द ऑर्डर, लोन पेयर डिक्रीज विथ मोर लोन पेयर, इन सबको हम ध्यान से समझेंगे। एंगल बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों। एंगल बॉन्ड में क्या क्या देखना है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, इसमें एंगल बॉन्ड को भी देखना है, कितने एंगल पे बॉन्ड लगे हुए हैं। बॉन्ड ऑर्डर में भी देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर में क्या क्या देखना है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ग्रेटर ऑर्डर देखना है। ग्रेटर ऑर्डर का मतलब है कि ग्रेटर स्टेबिलिटी कामा शॉर्टर लेंथ, जब छोटा रहेगा तो ग्रेटर स्टेबिलिटी रहेगी। इस बॉन्ड ऑर्डर को भी हम देखेंगे। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। रेजोनेंस में देखेंगे मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डिकोलाइज्ड बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड ओवर एटम्स, और दिया है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सब हमको रेजोनेंस में पढ़ना है। तो ये हमारा जो रोड मैप यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस तरह जो है बना के पढ़ लेंगे दिमाग में, तब सब याद होता चला जाएगा क्या क्या हम उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी देखना है। इलेक्ट्रॉन रेजन देखना है। बॉन्डिंग और लोन पेयर रिपेल वाला भी हमको देखना है। ये मोलिकुल ज्योमेट्री के में भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हम केमिकल बॉन्डिंग में, ये सब केमिकल बॉन्डिंग तक हम इतना सब पढ़ेंगे। एसिड और बेस में आते हैं बच्चों। एसिड बेस रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, डिफिनीशन की बात यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो डिफिनीशन में देखेंगे आर्हेनियस ने दिया था डिफिनीशन, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दिया था, लुईस दिए थे, और सॉल्वेंट सिस्टम आया था, लक्स फ्लड आया था, और अस्नोइस्ट 1938 में आया था। इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे आर्हेनियस की बात करेंगे तो एसिड में इन्होंने क्या बताया था, इंक्रीज H+H3O+ कंसंट्रेशन इन वाटर में रहेगा। बेस में क्या देखेंगे, इंक्रीज OH रहेगा कंसंट्रेशन इन वाटर, रिस्ट्रिक्टेड इन एक्वस सोल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस बेस, साल्ट और वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन में हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की बात करेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी में देखेंगे इन्होंने क्या क्या बताया था। एसिड जो होगा प्रोटॉन डोनर होगा। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या बताया था कि प्रोटॉन डोनर है तो एसिड होगा, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस कहलाएगा। फॉर्म और कंजुगेटेड एसिड देखेंगे, और कंजुगेटेड बेस को भी हम इसमें देखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्वेंट मोर इन कंपोजिंग, वाटर इज एम्फोटेरिक, इसको भी हम देखेंगे। एम्फोटेरिक की बात वाटर की इस लोरी ने बताया था। तो ये 5 चीज़ें इन्होंने बताया था। लुईस और इलेबोरेटेड ने जब दिया था उसकी थ्योरी में क्या क्या बात बताई थी। एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहेगा, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेगा, रिमूव हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट रहेगा, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसको भी हम बात समझेंगे इसमें। सॉल्वेंट सिस्टम में क्या क्या पढ़ना हमको रोड मैप में, इसमें जनरलाइज आर्हेनियस फॉर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एसिड में हमको देखना है इंक्रीजेड
साल्वेनियम आयंस डिक्रीजेड साल्वेट आयन, बेस में इंक्रीज साल्वेट आयन और डिक्रीज सेलेनियम आयंस, और साल्यूट में देखना बिहेवियर डिपेंड ऑन साल्वेंट। तो ये हमको साल्वेंट के पूरा देखना है। अब लक्स फ्लड की बात करेंगे। इन्होंने क्या दिया था, एसिड के बारे में बताया था कि ऑक्साइड आयंस O2 जो एक्सेप्टर रहेगा वो हमारा एसिड है, और ऑक्साइड आयन O2 अगर डोनर है तो बेस है। यूजफुल इन जियोकेमिस्ट्री, मेल्टन साल्ट, नोबेल गैस कंपाउंड, इन सब में यूजफुल होता है। अस्नोविच में देखते हैं एसिड के बारे में। इन्होंने एक्सेप्ट नेगेटिव स्पीसीज और डोनेट पॉजिटिव आयंस। इन्होंने जो बताया था कि एसिड मतलब कि एसिड में एक्सेप्ट नेगेटिव स्पीसीज जितने रहेंगे एक्सेप्ट करेगा, और डोनेट करेगा पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। बेस इसी का रिवर्स मतलब करेगा, डोनेट नेगेटिव एक्सेप्ट पॉजिटिव। रिडॉक्स रिएक्शन एज ए स्पेशल केस, रिडॉक्स रिएक्शन एक स्पेशल केस में इन्होंने बताया है। तो इस तरह इसमें रोड मैप में हम समझेंगे। इस रोड मैप पढ़ने से हमको जो है पता हो जाएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको देखना है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर जैसे है, देखते हैं आइस, वाटर, स्टीम, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आइस को हम देखते हैं सॉलिड है, और ये वाटर लिक्विड है। स्टीम हमारा जो है एयर में है, तो इसको हम जो स्टीम जो है, स्टीम एक तरह से भाप हो गई, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर है, लेकिन नाम तो डिकम्पोज रिमेन H2O ही बोला जाता है। तो करेक्टर डिपेंड ऑफ द मोलिकुलर एनर्जी एंड एग्रीगेशन, ये सब तीनों बातों को पढ़ेंगे। गैसेस में क्या देखेंगे बच्चों, गैसेस में देखेंगे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर हाईली कंप्रेसिबल रहेगा, इजेक्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड, वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स, एज्यूम कंटेनर्स की बात करें, मिक्स इवेंटली कंप्लीटली, नेग्लिजिबल रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और गैसेस लॉ इसमें आ जाता है। इसमें गैसेस लॉ में हम क्या क्या देख लेंगे बच्चों, इसमें हम देखेंगे जैसे पहला बॉयल्स लॉ, पीवी रिलेशनशिप का हम देखेंगे, P प्रोपोर्शनल 1/V एट कांस्टेंट T, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे। और चार्ल्स लॉ में देखेंगे VT रिलेशनशिप, V प्रोपोर्शनल T के और कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। गिब्सॉफ में देखेंगे PT रिलेशन, P प्रोपोर्शनल T के एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। एवोगाड्रो लॉ में देखेंगे V और N रिलेशन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, और एवोगाड्रो संख्या की बात हो जाएगी। V प्रोपोर्शनल N एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, PV बराबर nRT कंबाइन ऑल लॉ को, सभी लॉ को कंबाइन करके देखेंगे। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में देखेंगे, टोटल जो प्रेशर रहेगा वो हम सम आप लिखेंगे प्रेशर का, इंडिविजुअल सभी का प्रेशर हम जोड़ के टोटल प्रेशर प्राप्त हो जाएगा। रियल गैसेस लॉ में करेक्शन ऑफ PV, रियल गैसेस में करेक्शन हम PV का भी देखेंगे। ये टॉपिक इसमें हमको गैस लॉ में देखना है। अब हम देखते हैं काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी जो हमको मिलेगा आइडियल गैस का, उसमें हम समझते हैं क्या क्या देखना है। पार्शियल आर स्मॉल फार पार्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम, पार्शियल आर स्मॉल या फार पार्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम रहेगा, तब बहुत दूर दूर पार्ट हो जाएंगे, देखेंगे। नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल इन रैपिड रैंडम कांस्टेंट मोशन, कोलिजन आर परफेक्ट इलास्टिसिटी, इलास्टिक रहेगा, इलास्टिसिटी नहीं बल्कि इलास्टिक। डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बात हम पढ़ेंगे किसमें, जो है काइनेटिक मोलर थ्योरी यानी आइडियल गैस में हम इतने टॉपिक को पढ़ेंगे। रियल गैस में डिवेट फ्रॉम आइडियल इंटरमोलिकुलर फोर्स सिग्निफिकेंट, ये भी देखेंगे। लुइफेक्शन ऑफ गैसेस में एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट इन CO2 का जो हुआ है उसको भी हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या क्या देखना है। सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजॉल्व अगर सॉल्वेंट में होता है उसको देखेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रोकन एंड फॉर्म्ड,
ये भी चेक करेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में क्या क्या फैक्टर है उसमें डिपेंड करेगा, उसकी हम यहाँ देखते हैं। गैसेस में क्या देखेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, इंक्रीज विथ प्रेशर में इंक्रीज होगा और टेम्परेचर में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉलिड में क्या होता है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट टेम्परेचर में इंक्रीज कर जाता है सॉलिबिलिटी। तो ये भी दो बातों को हम ध्यान रखेंगे। कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेशन में हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम लोग मोलरिटी पढ़ते हैं। मोल सालूट अपॉन लीटर सोल्यूशन में हम लिखेंगे, और मोलरिटी में मोल सालूट अपॉन केजी सॉल्वेंट लिखते हैं। डाइल्यूशन में M1 V1 इक्वल टू M2 V2 का यहाँ पर कैलकुलेशन का प्रयोग हम करके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन देखेंगे, कोलाइट्स अगर हो रहा है, स्क्रेड लाइट हो रहा है या टिंडल इफेक्ट हो रहा है, कोलाइट्स में हम टिंडल इफेक्ट को भी देखेंगे। तो ये जो हम यहाँ पर रोड मैप में देख रहे हैं बच्चों, ये स्टेट ऑफ मैटर में इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है। आप एनर्जी ऑफ केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है रोड मैप में देखते हैं। एनर्जी ऑफ केमिकल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स पहला जो स्टडी ऑफ हीट चेंजेज, स्टडी ऑफ हीट चेंजेज को पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। एनर्जी में क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क और सप्लाई हीट, मतलब सप्लाई हीट देते हैं तो क्या क्या एबिलिटी से वर्क हो सकता है। टेम्परेचर में प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हीट का देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी देखेंगे, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम। फिजिकल चेंजेज में क्या क्या होगा उसकी हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिजिकल में क्या क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी, एनर्जी एब्जॉर्ब आफ्टर टी चेंजेज, हीट फ्यूजन, मेल्टिंग अथवा वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग पे हीट कर्व हो सकता है, कैलोरीमीटर देखेंगे। इन सबको सराउंडिंग का हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेज में। ये चारों टॉपिक पांचों हम देखेंगे। केमिकल चेंज में क्या रोड मैप में देखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी चेंज व्हेन कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट से जो कंपाउंड फार्म जब चेंज होगा तो हीट फॉर्मेशन होगा, उसको पढ़ेंगे। हेज लॉ देखेंगे, पथ इंडिपेंडेंस एनर्जी चेंजेज, और हीट का रिएक्शन और कैलोरीमीटर इसमें भी देखेंगे केमिकल चेंजेज में। स्पॉन्टेनिटी वाले में क्या देखेंगे, इसमें भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एंट्रोपी में डिसऑर्डर, रेंडमनेस, रेट इंक्रीज फॉर इनवर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फ्री एनर्जी, जी रिलेटेड एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर, यानी इस दो टॉपिक पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या क्या देखना है, इंटरचेंज बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडॉक्स रिएक्शन में देखना है। रेडॉक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, इफ इलेक्ट्रॉन असाइनमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ऑक्सीडेशन नंबर में ये सब हमको पढ़ना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिएक्शन, और बैलेंसिंग मेथड में क्या क्या हमको देखना है। बैलेंसिंग मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखेंगे और हाफ रिएक्शन मेथड से देखेंगे। बैलेंस मेथड हमको दो तरीके से हमको देखना है। अब सेल पोटेंशियल की बात करेंगे। इसमें सेल पोटेंशियल में हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जो देखते हैं उसकी बात यहाँ पर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ में देखेंगे कैथोड और एनोड पर पॉजिटिव पर स्पॉन्टेनियस है, ये भी इसमें हम चर्चा करेंगे या बात करेंगे, देखेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। सेल में क्या क्या देखना है, अपोजिट द वोल्टाइक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी, फोर्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय एडिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी हम ऐड करते हैं तब क्या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या फोर्स आता है, उसकी बात यहाँ पर सीखा जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या देखना है, प्रोसेस वेयर अनस्टेबल न्यूक्लियस लॉसेस एनर्जी, इमिसिंग ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स का देखना है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिकम्पोज रिलीजिंग एनर्जी, फॉर्म ऑफ न्यू एटम कैन आल्सो बी अनस्टेबल, रिलेवेंट फॉर केमिस्ट बट मोर फिजिकल कॉन्सेप्ट। इन सबको हमको रेडियो एक्टिविटी में देखना है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या क्या है उसकी बात करते हैं।
जैसे देखेंगे चिरलिटी, ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेज, इसको भी हम देखेंगे। ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज में मिरर इमेज को भी हम चेक करेंगे। काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स, वाई केमिकल रिएक्ट जब करता है तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स वो को भी हम पढ़ेंगे, जो अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने इस रोड मैप को देखा, इस रोड मैप से हमको केमिस्ट्री को इस तरह यहाँ पर बिल्डअप करना है, तब हमारा पूरा बेसिक जो है तैयार हो जाएगा।